नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने 2022 में जो एग्जाम हुआ एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए करवाए गए थे, उनमें से क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। हमने देखना है इस क्वेश्चन के अंदर एरर क्या है। फर्स्ट पार्ट के अंदर है, सेकंड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, या फिर हम फोर्थ पार्ट के अंदर। बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखने के बाद हमें पता चलता है। देखना क्या दिखा रखा है एग्जामिनर ने। जब हम किसी इंसान की बात करते हैं ना, क्या बोला हमने कि जब किसी इंसान की बात करते हैं, इंसान के ठीक बाद हमने क्या दिखा रखा है, टाइम को दिखाने वाला वर्ब दिख रखा है। उसके बाद कौन सी वर्ब दिखा रखी है, उसके बाद जो वर्ब दिखा रखी है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन हमने देखना क्या इसके अंदर गलती है। एरर देखो इसके अंदर क्या है। क्या इसमें गोन आएगा या फिर टू गोवा आएगा, क्योंकि जगह है, जगह को दिखाने के लिए तो अपने पास ठीक है। इसके बाद हमने किसी पर्सन की बात की है भी ठीक है अपने पास। उसके बाद आरगोन या ओन एट ट्रिप, ये भी ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, आरगोन बचा अपने पास। आर के साथ क्या लिखेंगे, आर के साथ देखो पैसिव लैंग्वेज में लिखते हैं, बट ऐसा कोई सेंटेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे को सेंटेंस पैसिव में लिखना पड़े। क्या बोला, सेंटेंस पैसिव में लिखना पड़े। तो अपने पास क्या लिखा जाएगा, इसके साथ ये बी की फॉर्म है अपने पास। क्या है, बी की फॉर्म है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखते हैं, हमें आईएनजी लिखते हैं। तो इसका मतलब गो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, गोइंग बन जाएगा अपने पास। आगे देखिएगा, एज आई एम हियरिंग द लेक्चर इट रिमाइंडेड मी ऑफ ए बुक आई हैड रेड 2 years एगो। क्या बोलेंगे, 2 years एगो। क्वेश्चन पढ़ा हमने, इसमें हमने देखना एरर क्या है। बड़े ध्यान सेंटेंस पढ़ा, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बड़ा आसान सेंटेंस है। हमने क्या दिखा रखा है, जब हम यहाँ तक सेंटेंस को पढ़ते हैं, ये दिखा रखा प्रेजेंट टाइम। कौन सा, ये दिखा रखा अपने पास प्रेजेंट टाइम। और सेंटेंस में आगे क्या दिखा रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा रखी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, पास्ट टाइम को दिखा रहा है। जो क्या हो गया, यहाँ पे तो पास्ट टाइम को दिखा रखा है या प्रेजेंट टाइम को दिखा रखा है। जब बात कही गई है तो एक ही टाइम में कही जाएगी, या तो प्रेजेंट में कही जाएगी या पास्ट में कही जाएगी। तो एरर क्या है, आगे भी देख लो चाहे। क्या लिख रखा है, मी ऑफ ए बुक आई हैड, ये हमारे को पास्ट परफेक्ट दिखा दिया। तो अब हमारे को क्लियर हो गया है, क्या क्लियर हो गया है, सेंटेंस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। पास्ट है, जब सारा सेंटेंस अपने पास पास्ट में लिखा है, तो सिर्फ हमने एक ही वर्ब को किस में लिखा है, प्रेजेंट टाइम के अंदर लिखा है। जो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो एरर अपना किस में है, ए पार्ट के अंदर। यहाँ पे इसको क्या बना देना है, हमने सेकंड फॉर्म के अंदर लिखना है, हियर बन जाएगा इसका। हियर से, हियरिंग से क्या बनेगा, हियर तो अपने पास फर्स्ट फॉर्म होती है, हियर हियर्ड हियर। उसके बाद हियरिंग हियर्स, तो अपने पास वर्ब की यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे, सेकंड फॉर्म लिख देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, देयर इज नॉट मैनी राइस लेफ्ट इन द आर्स, सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक सून। बड़े ध्यान से देखना, पढ़ा हमने सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ने के बाद देखो पहले ही हम देखते ना, देयर इज नो, नो के बाद क्या लगा रखा हमने, नोट के बाद हमने लिख रखा है किसको, मैनी को। और मैनी के ठीक बाद क्या दिखा रखा हमने, राइस। क्या सेंटेंस दिखा हमने, सेंटेंस में सबसे पहले वैसे दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी, ये क्या अपने पास, ये है अपने पास अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या बोला, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। बट इससे पहले हमने क्या दिखा रखा है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। मैंने तो किसी काउंटेबल चीज को दिखाता है, क्या बोलेंगे, ये किसी काउंटेबल चीज को दिखाता है। मैंने तो किसी काउंटेबल को दिखाएगा, यहाँ पे मैंने, और ये किसको दिखाता है, अनकाउंटेबल को दिखाता है। तो करना क्या पड़ेगा हमारे को, इसको तो हटा नहीं सकते, यहाँ पे राइस को तो हम यहाँ से हटा नहीं सकते। बट क्या करेंगे, इस मैनी को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। मैनी की जगह पे क्या लिख देंगे, हमें मत लिख देंगे। सेंटेंस अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस काम खत्म। आगे देखिएगा, द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स। क्या लिख रखा है सेंटेंस के अंदर, जब सेंटेंस पढ़ा हमने पूरा ठीक, सेंटेंस कोई एरर ही नहीं इसके अंदर। द चीफ मिनिस्टर जिसकी हम बात करें वो है, कोई भी हमारे पास चेयर होती है ना, पद होती है, पद से पहले आर्टिकल दा को लिखते हैं। दूसरी चीज हो देखो, मिनिस्टर हैड नो टाइम, उसके पास टाइम नहीं है टू पे अटेंशन, ध्यान देने का, किसकी तरफ है, किसी एक सच, किसी किसकी तरफ, मैटर की तरफ। पे के साथ क्या है, जो हमने पे अटेंशन लिखा ना, इसके साथ क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। बट क्या होगा, पे अटेंशन के साथ ऑन नहीं होता, अटेंशन एट, अटेंशन क्या होता है, अटेंशन टू होता है। क्या बोलेंगे, पे अटेंशन ऑन नहीं होता, पे अटेंशन टू होता है। सेंटेंस में एरर कहां पे, बी पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, देखो इस सेंटेंस के अंदर हमारे को वॉइस करनी है, क्या वॉइस चेंज करनी है। आस्क हिम टू लीव द रूम।
बिल्कुल आसान है अगर हमने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ रखा है। जब भी हम क्या करते हैं, वॉइस करते हैं ना, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हैं चेंज है, तो हमने क्या कर, देखो ये तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे तो सीधा लिख रखा है ही ओस्ट, तो नहीं बनेगा। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बी के बाद तो थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये तो अपने पास ऑप्शन क्या हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद देखो ही शुड बी ओस्क्ड टू लीव द रूम, ये हो सकता है क्योंकि हमने क्या शुड के बाद बी लिखा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखी, हो सकता है। एक बार नेक्स्ट चेक हमें सभी करनी है। शुड के बाद क्या लिखा, बी लिखा, लेकिन थर्ड फॉर्म तो नहीं लिखते, गलत हो जाएगा आपके पास ये भी। उसके बाद क्या लिखा, शुड के बाद हमने हैव, पैसिव वॉइस में हम हैव नहीं लिखते, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अपने पास सही सेंटेंस कौन सा है, केवल और केवल बी है। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने बताना एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा होता है विलोम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटोनियम। ब्राइटल का बताना हमने क्या होता है, फ्रेल। सबसे पहले देखते हैं फ्रेल। फ्रेल क्या होता है, फ्रेल होता है दुर्बल, क्या बोलेंगे, दुर्बल होता है, जो बिल्कुल ही क्या होता है, कमजोर होता है, उसको बोलते हैं फ्रेल। उसके फ्राइजल, जो मतलब आपका ब्राइटल का है, ब्रिटल का है, वही मतलब है फ्राइजल। नेक्स्ट देखिएगा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक चलता हो, क्या बोला मैंने, ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक चलता हो, और ब्रिटल का मतलब होता है जो जल्दी खत्म हो जाता हो, जल्दी टूट जाता हो। तो इसका सही एंटोनियम क्या बना, ड्यूरेबल बना। उसके बाद अगर हम क्रैम्बलिंग की बात करते हैं, जो आसानी से क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, उसको बोलते हैं हम क्रैम्बलिंग। आगे देखिए प्लाइएबल क्या होता है, प्लाइएबल का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्या बोलेंगे, जिसको हम सॉफ्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटोनियम। बताना हमारे को क्या बताना है, इसका एंटोनियम बताना है। जो बिल्कुल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जो टूट सकता है। इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है समान, क्या बोलेंगे, इवन का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ये तो इवन है, बिल्कुल समान है, समतल है। उसके बाद समुद्र, समुद्र का मतलब क्या होता है, समुद्र का मतलब भी जैसे हम इससे जैसे हाथ कर रहे हैं ना, ऐसे ये क्या है, समुद्र है। जिस जहां से मान लेते हैं हमारे कुछ लिखना पड़ जाए, लिखने में क्या है, जैसे ये बोर्ड अपने पास क्या है, ये समुद्र है, लिखने में आराम से लिखा जा रहा है इसके ऊपर, तो क्या बोलेंगे इसको, समुद्र। रिजिड का मतलब क्या होता है, जिसपे जो क्या होता है, कठोर होता है, जो टूट भी नहीं सकता, क्या बोलते हैं उसको, रिजिड। तो इसका सही एंटोनियम क्या बनेगा, रिजिड बनेगा। उसके बाद क्या होता है, बेंडिंग। बेंडिंग से, बेंडिंग का मतलब जो जिसको आसानी से हमें मोड़ सकते हैं, जो मोड़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं बेंडिंग। तो इसका सही एंटोनियम क्या बनेगा, इसका बनेगा रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर, जिसको हमें मोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, और जिसको आसानी से मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो क्या हो सकता है, होता आपका प्लाइबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए अपने पास स्मूथ सेलिंग का मतलब क्या होता है, ये हमने क्या बताना है, यहाँ पे इडियम बतानी है। स्मूथ सेलिंग, सेलिंग का मतलब देखो, जब हम क्या करते हैं, नाव चलाते हैं ना, सेलिंग का मतलब होता है नाव चलाना। और स्मूथ का मतलब क्या हो गया, उसको बड़ी आसानी से, क्या बोलेंगे, अगर बड़ी आसानी से हम पानी के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आराम से चल रहे हैं। आराम चलना यहाँ पे क्या मतलब बनता है, काम वेदर, इसका मतलब क्या है, काम। पहले देखो इजी प्रोग्रेस, इसका मतलब हम आराम से निकले जा रहे हैं पानी के ऊपर से। उसके बाद देख काम, काम वेदर का मतलब होता है बिल्कुल शांत वेदर है, मौसम है। क्या उसका कंफर्टेबल प्लेन है, प्लेस है, कंफर्टेबल प्लेस, जहां पे मतलब हमें आरामदायक जगह को बोला गया है। इस या फिर कह सकते हैं पेन ड्रेस होती है, प्लेन ड्रेस होती है, नहीं। जो इसका सही आंसर होगा वो रहेगा इजी प्रोग्रेस। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है इजी प्रोग्रेस। नेक्स्ट देखिए, इजिली हर्ट इमोशनली, जिसको क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, इमोशनली हर्ट क्या सकता है, उसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड बताना हमारे को। क्या उसको सेंसलेस, जिसकी कोई सेंस नहीं होती, उसको बोलते हैं सेंसलेस। क्या बोला, जिसकी कोई सेंस नहीं होती, उसको बोलते हैं सेंसलेस। उसके बाद देखते हैं सेंसिबल का मतलब होता है जो समझदार होता है, क्या बोलेंगे, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। उसके बाद इनसेंट का मतलब होता है जो हम जो जो धूप जलाते हैं ना, जो धूप लगाते हैं, सुबह हम जब पूजा करते हैं ना, धूप लगाते हैं, उसको बोलते हैं इंसेंट। क्या बोलेंगे, इंसेंट। नेक्स्ट देखो सेंसिटिव, इसका जो सही आंसर रहेगा ना, जिसको हम इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, हर्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए अपने पास एक और, अपने पास वन वर्ड आ गया, अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये सारे के सारे क्वेश्चन है 2022 में से सीजीएल के अंदर आए हुए हैं। क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्या बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे। क्या होता है, क्राउड बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल को। आगे देखिएगा, हर्ड क्या होता है, हर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ ए एनिमल, एनिमल। उसके बाद अगर फ्लोक बोलते हैं ना, तो ये जो शिप्स होती है ना, एस शिप्स, भेड़ों के समूह क्या बोलते हैं, फ्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोक। ये ब्रूड का मतलब होता है बच्चा,
क्या होते हैं? ब्रूड का मतलब होता है बच्चे, ब्रूड बोलते हैं उसको। ऑन पर्पज इडियम बतानी है हमारे को, क्या है ऑन पर्पज। देखो जब हमारा कोई पर्पज होता है, कोई काम होता है, तभी हम कहीं जाते हैं ना। क्या बोला? जब हमारा कोई काम होता है, जब हमारे कोई जरूरत पड़ती है तो कभी किसी के पास जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑन पर्पज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑन पर्पज बोलते हैं। इसका मतलब हमारा कोई ना कोई मकसद है। क्या है? हमारा कोई ना कोई मकसद है, इरादा है हमारा। तो इसमें क्या देखना हमारे को? ऑन पर्पज का मतलब देखना है इंटेंशनली होता है, या फिर एक्सीडेंटली होता है, या फिर लकी होता है, या मिसचूसली होता है। इंटेंशनली का मतलब होता है जहां पे हमें इरादे के साथ जाते हैं। सही है अपने पास, क्या इसका ऑप्शन सही है। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। उसके बाद एक्सीडेंटली का मतलब होता है अचानक से, और मिसचूअल का मतलब होता है शरारती। आगे समझ में? इसका जो सही ऑप्शन है अपने पास ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। ये 2022 के अंदर आया क्वेश्चन है। वैसे तो सारे के सारे 2022 के क्वेश्चन है, ये एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, एसएससी के द्वारा। आगे देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? इट हैज बीन रेनिंग हेविली सिंस 2 days। कई बार पढ़ा है क्वेश्चन, हमने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा है। जब हम सेंटेंस में सिंस लिखते हैं ना, ये किसको दिखाता है? ये दिखाता अपने को पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में दिखाता है। जहां पे हमारे को कोई भी टाइम जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट को हम अगर देख लेते हैं तो उसको बोलते हैं जैसे सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 AM PM। अगर हमारे को ऐसे लिखना पड़े सेंटेंस तो हम किससे लिखते हैं? सिंस से लिखते हैं। अगर उसके बाद अगर टाइम पीरियड की बात करता है, जैसे 2 days, 3 days, 3 months, 3 years, ऐसे बात करता है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रेपोजिशन फॉर लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसमें? प्रेपोजिशन फॉर के साथ लिखा जाता है। तो एरर कहां पे अपने पास? एरर हो गया अपना इसी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। ये भी कई बार कर सकते। जब हम किसी चीज की बात करते हैं ना, चीज का मतलब क्या हो गया? जब हम सिलेक्शन दिखाते हैं ना, कितने का सिलेक्शन? सिलेक्शन दिखाया गया एक से। बात को याद रखना, जब भी हमारे पास वन की बात की ना, सिलेक्शन किया वन का, तो सिलेक्शन कहां से कर रखा अपने को? हमने किस नाउन में से दिखा रखा है इसको? वन का सिलेक्शन हमने एक को दिखा रखा। कहां से दिखा रखा है? ब्यूटीफुल तो विशेषता को दिखाने वाला है, ये तो विशेषता को दिखाने वाला शब्द अपने पास। लेकिन विशेषता को दिखाने वाला शब्द तो है अपने पास, लेकिन ये भी क्या है? ये भी विशेषता को दिखाने वाला है। ब्यूटीफुल होता है, एक होता है मोर ब्यूटीफुल, एक होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या पढ़ेंगे? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये तो विशेषता को दिखाने वाला शब्द, डिग्री लगी है तो इसके साथ। बट हमने क्या देखना हमारे को? सिलेक्शन यहां से कर रखा हमने। कहां से? यहां से। क्रिएशन नहीं, क्रिएशन से लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? क्रिएशन लिख दो इसको। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एरर कहां पे? इसके अंदर सी पार्ट के अंदर, इसके अंदर एरर। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास लास्ट क्वेश्चन आज के। आई एम एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शन। इसमें हमारे क्या बताना है? क्वेश्चन टैग बताना है। क्या बताना हमारे को? क्वेश्चन टैग बताना हमारे को। क्या क्वेश्चन टैग होगा इसमें? क्वेश्चन टैग बड़े ध्यान सुनना, बता देते हैं, कई बार बता दिया वैसे तो। अगर हमारे पास सेंटेंस, क्या बोला? अगर हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब जिसमें हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कोई वर्ड नहीं दिखा रखा, तो अपने पास जो टैग बनेगा ना, वो बनेगा नेगेटिव। कैसा बनेगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अगर अपने पास सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन में है, क्या बोलेंगे? अगर कोई अपने पास सेंटेंस है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, मतलब नोट लगा रखा है। क्या दिखा रखा है उसके अंदर? नोट दिखा रखा है। यानी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, नो सूनर हो गया। अगर हमारे पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड दिखा रखा है, तो उसका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो अपने पास सेंटेंस क्या अपने पास? पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो इसका टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अब देखिए आगे, अरंट। देखो टैग बनता है अपने पास सिर्फ एक, तो अपना बनता है प्रोनाउन का। किसका बनेगा? प्रोनाउन का बनेगा। अगर नाउन दे रखा है तो उसको प्रोनाउन में बदल लो, नाउन दे रखा प्रोनाउन में बदल लो, आगे बनेगा। फिर उसके वर्ब का बनता है। वर्ब क्या अपने पास? एम, बस दो का ही बनता है। तो इसके साथ अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना हमारे को। पॉजिटिव काट दो सारा यहां से, ये पॉजिटिव है, ये तो नहीं बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं बनेगा। अब प्रॉब्लम आ गई अपने पास इन दो सेंटेंस के अंदर। क्या बोलेंगे? ये दो सेंटेंस आ गए अपने पास, जिसका बनाना हमारे को, किसका बनाना है? आई का बनाना। आई का बना दो यहाँ पे। किसका बनाना है? इजंट इट। इट दे रखा है यहाँ पे, तो इट तो नहीं बनेगा, क्योंकि अपने पास किसकी बात कर रखी है? आई की बात कर रखी है। क्या बनेगा? इजंट इट नहीं बनेगा अपने पास। एक और शब्द बताते हैं, अगर यहाँ पे इट की जगह पे अगर मैं आई लिख देता ना, क्या बोला मैंने? आई लिख देता,
तो भी ये सेंटेंस सही नहीं था, क्योंकि एजेंट आए जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। एजेंट आए जैसा ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। तो इसका सही क्या बनेगा? अगर हमारे को आय का दिखा रखा है और उसके साथ एम वर्ब दिखा रखी है, तो उसका हमेशा आर क्या बनेगा? आर के साथ बनेगा। किस साथ बनेगा? आर के साथ। तो क्या बनेगा? आर एन टाइप बनेगा। क्या बनेगा? इसका सही आंसर क्या अपने पास? आर एन टाइप बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, कैम्यूट का हमने सैनोनिम बताना है। कैम्यूट सैनोनिम का मतलब क्या होता है? जो समान शब्द, समान मीनिंग देता है, एक जैसा मीनिंग देता है। कैम्यूट का मतलब होता है किस चीज को कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना होता है, बदल देना होता है। क्या होता है? कैम्यूट का मतलब होता है किस चीज को चेंज कर देना। जैसे मान लेते हैं किसी को सजा हो गई, तो हमारे राष्ट्रपति के पास अगर कैपिटल पनिशमेंट हो गई, मतलब मान लेते फांसी की सजा हो जाती है, तो प्रेसिडेंट अगर उसको चाहे ना कैम्यूट कर सकता है। मतलब क्या? उसको फांसी को, उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे सकता है, जेल रख सकते हैं उसको, उम्र कैद भी बदल सकता है उसको चाहे तो। इसका मतलब क्या? कैम्यूट का मतलब होता है कन्वर्ट करना। कंज्यूम नहीं होगा, इसका मतलब सैनोनिम बताना है। कंज्यूम नहीं होगा, कंज्यूम का मतलब होता है कोई चीज खाना पीना होता है, कंज्यूम करना, उपभोग करना होता है। उसके बाद कन्वर्ट, हाँ ये है इसका बदल देना। क्या बोलेंगे? कन्वर्ट का मतलब होता है बदल देना। उसके बाद कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज का क्या होता है? कंडेंस, कंडेंस पूरा जो पास पास होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कंडेंस का मतलब होता है जो काफी पास पास होते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं कंडेंस नहीं करना, किसी चीज को बिल्कुल मिला देना, किसी चीज को बिल्कुल पास पास ले आना, जिसको हम गाढ़ा बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज को सेफ रखना, सुरक्षित करना, संरक्षित रखना। तो इसका सही आंसर क्या बना? कन्वर्ट बना। उम्मीद करता हूं आज आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।